गोपीनाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हैप्पीली। इससे पहले हम लोग कबीरदास सूरदास का पार्ट पढ़ चुके हैं और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्ट है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास। पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जानेंगे। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में हुआ था। जो तुलसीदास जी हैं उनका जो जन्म हुआ था 1532 में और उनका मृत्यु हुआ था सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। जो तुलसीदास जी हैं उनके माता पिता बचपन में ही उनके गुजर गए थे, तो उनको अपने माता पिता के बगैर बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था और बहुत दुख भी सहे थे। लेकिन उसके बाद उनके जो गुरु रहे हैं उनको उनका जो मदद किए वो थे गुरु नरहरि दास जी, उनकी बहुत मदद किए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 और उनका मृत्यु हुआ था 1633 में। जैसे तुम्हारा 1 मार्क का जो क्वेश्चन बनता है, उन्होंने बचपन में अपने माता पिता के प्यार से वंचित होकर के बहुत कष्ट उठाए थे और उनकी मदद किए थे गुरु नरहरि दास ने। तो अगर वहाँ पे पूछा जाए कि तुलसीदास जी का किन्होंने मदद किया था, तो गुरु नरहरि दास ने उनकी मदद किया था। तुलसीदास जी राम भक्त थे, वो राम की भक्ति करते थे। उन्होंने यौवन काल में ही साधु बन गए। उनके जो गुरु थे रामानंद जी थे। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि तुलसीदास की मदद किसने की, तो गुरु नरहरि दास लिखना। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनके गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद जी हैं। उनके गुरु का नाम है रामानंद। नेक्स्ट देखते हैं। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वे किस भाषा के बड़े पंडित थे, तो आंसर होगा वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। जो तुलसीदास की जो लोकप्रिय ग्रंथ थी और जिसे साधारण लोग बहुत पसंद करते थे, वो थी रामचरितमानस और वे राम भक्त थे। आज भी वह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि आज भी तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ लोकप्रिय है और वो जनता द्वारा या भक्त द्वारा बड़ी चाव से पढ़ा जाता है, तो उसका उत्तर होगा रामचरितमानस। जनसाधारण उससे बड़े चाव से पढ़ते थे। दुखी, निराश और भक्त लोगों का रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, देहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। अगर पूछा जाए कि तुलसीदास की रामचरितमानस के अलावा और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली ये सब उनके प्रमुख ग्रंथ हैं और गीतावली उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। यहाँ से आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स का कवि परिचय से भी, इसीलिए भी कवि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए इसका क्वेश्चन आंसर, इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर लेकर के आऊँगी और उसके बाद इसका MCQ भी रहेंगे, जिसमें हम इसका 1 मार्क्स का जो MCQ जो हमारा नया वाला सिलेबस आया है उसके बेसिस पर हम MCQ जैसे FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2 का जो एग्ज़ाम्स रहेंगे उसके बेसिस पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, अभी हम दोहे को समझेंगे। दोहा देखते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजोत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन ते सुख उपजोत चहु ओर, यानी अगर हम मीठे वचन कहते हैं, मीठे या फिर जो मधुर वचन हम कहते हैं, उससे चारों ओर सुख शांति फैलती है, चारों ओर सुख उपजता है। और यह क्या है? वशीकरण का मंत्र है। परिहरू वचन कठोर, यानी हमें हमेशा मीठे वचन कहते रहना चाहिए, मधुर वचन कहते रहना चाहिए और इसके उपरांत हमको कठोर वचन का परित्याग करना चाहिए। परित्याग, परिहरू का अर्थ है परित्याग।
गोधन गजधन बाजीधन और रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। यानी जो गोधन है वो गाय रूपी धन को कहा गया है, गजधन यानी हाथी का धन, बाजीधन यानी घोड़े रूपी धन, और रत्न धन यानी जो रत्न हीरा मोती माणिक, इसको रत्न धन कहा जाता है। तो जब आवे संतोष धन यानी ये जो सारे जो धन है इससे भी ज़्यादा बढ़ करके ये धन है कि संतोष रूपी जो धन है ये सारे धन से बहुत ऊंचा है। और जब संतोष धन मिलता है तो सारे धन क्या होता है, धूरी के समान यानी धूल के समान हो जाता है। रोस न रसना खोलिए बरु खलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो बचन विचारी। यानी रोस नो रसना खोलिए। रोस का अर्थ है गुस्सा, यानी गुस्से के समय हमें रसना अर्थात अपना जीभ या जुबान नहीं खोलनी चाहिए। व्रत क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये तलवार यानी तलवार के जैसा घाव देता है। जैसे अगर हम किसी को कड़वे वचन बोलते हैं तो ये क्या करता है, मन और हृदय को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। अगर हम तलवार से किसी के ऊपर अगर वार करें तो उसका जो घाव होता है वो कुछ दिन में भर जाता है। लेकिन अगर हम किसी को कटु वचन या कड़वे वचन कहते हैं तो ये हमेशा के लिए याद रहता है और उसके मन को घाव पहुँचाता रहता है और वो बातें हमेशा याद रखी जाती है। और ये हमेशा जो क्या होता है, सूद समेत या ब्याज समेत दूसरों को मतलब मिल जाता है। अगर हम किसी के साथ अगर मीठे वचन से बात करेंगे तो उसका क्या होता है, वो वशीकरण के समान होता है। लेकिन जो कड़वे वचन होता है वो हमेशा लोगों को दिल और हृदय पर घाव पहुंचाता है। इसीलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलनी चाहिए। तो सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचार, यानी अगर हमेशा हमको मीठे वचन सुनना अच्छा लगता है तो हमें भी मीठा वचन ही बोलना चाहिए, यानी ये हमेशा हित में होता है। बोलियो वचन विचार यानी हमें हमेशा सोच समझकर विचार करके वचन बोलना चाहिए। तो इसका अगर हम पूरे जो अर्थ को देखें तो ये ऐसा होता है, मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं और मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सारी तरफ शांति बनी रहती है, सबको सुख भी मिलता है। ठीक इसी के विपरीत क्या होता है कि अगर हम किसी को कड़वे वचन बोलते हैं, सबको इस बातों से दूसरों को दुख पहुंचता है। और मीठे वचन जो होते हैं वो वशीकरण के समान होते हैं, यानी मंत्र के समान, यानी हम किसी को जैसे मंत्र से हम लोग वश में कर सकते हैं, उसी प्रकार हम मीठे वचन से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारी जो धारणा होता है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी घोड़े रत्न धन हीरा मोती आदि होता है तो वो सबसे बड़ा धनी होता है या फिर सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके पास जो संतोष रूपी धन है, यानी जो गरीब भी होता है, अगर उसके पास संतोष धन है तो ये इस सब से बढ़कर होता है। यानी जो गाय भैंस हाथी घोड़े रत्न हीरा मोती जो इस सब से बढ़कर होता है और ये संतोष धन के सामने धूल के बराबर माने जाते हैं। तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब धन्य मूल्यहीन है और संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूली के बराबर तुच्छ है। क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है। जब क्रोध अधिक होता है तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, अपनी जीभ भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हम क्रोध में मन में जो आता है वो बोल जाते हैं और दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। और ऐसे होता है कि अगर हम क्रोध में अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद जब हमारा मन शांत होता है या फिर हमारा गुस्सा जब ख़त्म हो जाता है तब हमें उसका पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हमें हमेशा पश्चाताप भी करना पड़ता है और कभी इसका हमें बहुत बड़ा दाम या फिर बहुत बड़ा कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसीलिए जब क्रोध अधिक हो तो तब हमें जीभ नहीं खोलनी चाहिए। और क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए जब क्रोध आए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती हैं, यानी कड़वी बातें का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। अगर तलवार जैसे शरीर पर घाव करता है, लेकिन जो कड़वी बातें होता है मन और दिल पर घायल करता है और अधिक कष्ट देता है। तो ये था आज का हमारा तुलसीदास का पूरा अर्थ हम लोग जान लिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल लर्न हैप्पीली को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।